नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज मैं फिर से लेके आई हूँ कुछ होम रेमेडी, होम टिप्स, स्वास्थ्य संबंधी, किचन संबंधी। आज सबसे पहले मैं बात करूँगी, लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, खासकर लेडीज़ को, कि बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं हमारे। तो उसके लिए बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही साधारण सा उपाय है कि दही को आप तांबे के बर्तन में रखिए, 3-4 दिन रहने दीजिए, हरा हो जाए, दही पूरी तरह से खट्टी हो जाए। उसको बालों में लगा के 1 घंटा छोड़ दीजिए, फिर सिकाकाई से बाल धो लीजिए। देखिए बाल आपका झड़ना टूटना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और नए बाल भी उगाएंगे। एक बार आप ट्राई कीजिए, यदि ऐसा संभव हो। लोग हमसे भी पूछते हैं क्या लगाते हैं बाल में, तो मैं बिल्कुल घरेलू चीज़ें सारे यूज़ करती हूँ। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, अच्छी लगे, यदि आपको सूट करे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दूसरा मेरा टिप होगा, आँखों के नीचे जो काले पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान चीज़ है, कोई बाहर की चीज़, कोई दवाई नहीं लगाइए। बस सुबह उठ के जो आपका बासी मुंह का थूक होता है, उसको आँखों पे आसपास लगा के छोड़ दीजिए। देखिए सप्ताह भर में आपको पूरा ठीक कर देगा वो। एक बार करके देखिए, इसमें कुछ नहीं जाता है। तीसरा होगा, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसके लिए मैंने बताए थे, अमरूद का जो कोमल पत्ता होता है उसको चबा के खाना है। प्लस में आप यदि कर सकते हैं इस तरह से, तो घूंट घूंट करके पानी पीजिए। सुबह उठ के बिल्कुल घूंट घूंट करके पानी पीजिए और मुंह में पूरी तरह से घुमा घुमा के पानी पीजिए। जितना आपका लार अंदर जाएगा पानी के साथ, उस हिसाब से बहुत हद तक हमारा मुंह का छाला ठीक हो जाता है। वैसे तो आयुर्वेद में एक बोरेक्स नाम की दवा भी आती है जो एक बार में मुंह के छाले ठीक कर देती है, लेकिन एक बार से हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। घर में यदि हम कर सकते हैं जो चीज़, तो वही हमको करना ज़्यादा उचित लगता है। तो घूट घूट करके पानी पीने से बहुत सारी समस्याएं और भी बीमारियां ठीक होती है, और मुंह के छाले तो ठीक होते ही हैं। थोड़ा समय लगेगा, 2-4 दिन समय लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। या अमरूद के पत्ते, कोमल पत्ते को चबाइए, उससे भी हमारे मुंह के छाले अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। अस्थमा यदि किसी को है, अस्थमा में दालचीनी तो वैसे बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। अस्थमा में जो है, हम दालचीनी में शहद मिला के, उसको हम बारीक पीस लेंगे दालचीनी को, उसमें शहद मिला के खाएं या गुड़ मिला के खाएं, तो बहुत फ़ायदा होता है। और साथ में नारियल का 1 टुकड़ा भी खाएं। ये चीज़ यदि आप 3 महीने लगातार कर लेते हैं, तो आपका अस्थमा गारंटी है कि 3 महीने में बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर वैसे होता नहीं है। लोग, यदि आपको डॉक्टर कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें जो है क्षारीय चीज़ें ज़्यादा खानी होती है। क्षारीय चीज़ें जैसे कि मेथी हो गया, मेथी दाना को कैसे खाना है, रात में भिगा दीजिए और सुबह में मेथी दाना चबा करके ऊपर से जिस पानी में आप उसको भिगाए थे उसको खा लेना है। गाजर हो गया, फिर यूँ कहिए ऐसा फल जिसमें रस ना हो, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया। और उसमें एक अपवाद है कि नारियल एक ऐसा फल है जिसमें कि मतलब होता है, पानी होता है, उसमें रस होता है, उसके बावजूद वो क्षारीय होता है, तो नारियल ज़रूर खाएं उसमें। हाई ब्लड प्रेशर में सहजन, ड्रमस्टिक, उसके पत्ते को यदि उबाल के पीते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। गारंटी है कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको है, यदि अचानक बढ़ गया है, यदि उसको उबाल के आप पिला दीजिए, तुरंत में नॉर्मल कर देगा आपको, तुरंत ही नॉर्मल करता है सहजन का पत्ता। सब्जी में जो है, हम पालक खा सकते हैं, बैगन खा सकते हैं, और लौकी तो सबसे बेहतर है। लौकी का सब्जी आप खाइए, हाई ब्लड प्रेशर में आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा ये।
छोटे बच्चे जो है या बड़े होने पर भी बच्चे बिस्तर में सुसु कर देते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, हम मायों में लगभग लोगों को पता होगा, लोग करते भी होंगे और नहीं भी पता होगा किसी को। तो उसमें आप बहुत सिंपल सी चीज़ है, 1-2 खजूर लीजिए रोज़ और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको दूध में पका लीजिए और बच्चे को खिलाइए। देखिए वो बिस्तर में सुसु करना बिल्कुल ही बंद कर देगा। सर्दी जुकाम जब हमें हो जाता है तो उसमें हल्दी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। गर्म पानी में हल्दी डाल के पिए, शहद डाल के पिए। गर्म पानी कीजिए, उसमें हल्दी और शहद डाल के पीजिए, बहुत राहत आपको मिलेगा। या फिर दूध में, गर्म दूध में हल्दी डालिए और उसमें यदि थोड़ी सी घी डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। घी मिला करके थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल के और थोड़ी सी 3-4 चुटकी हल्दी डाल के गर्म दूध में पिए। सर्दी जुकाम में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अब बढ़ते हैं, चलते हैं हम कुछ किचन टिप्स की ओर। तो पता क्या है, हम दूध ला के, कभी मार्केट से दूध लाते हैं तो हम उबालना भूल जाते हैं या लाने में लेट हो जाता है, तो हमें संदेह होता है कहीं फट न जाए। तो उसमें क्या करना है आपको, 1 किलो दूध यदि है तो 2 चुटकी खाने का सोडा डाल दीजिए और फिर उबालिए, आपका दूध बिल्कुल नहीं फटेगा। करी पत्ता सबके घर में नहीं होता है, करी पत्ता कहीं से लाना पड़ता है, लोग लगा के भी रखते हैं, लेकिन कहीं से आप बाहर से ला के रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो क्या कीजिए, उसको धो के पंखे के नीचे सुखा लीजिए और टिश्यू पेपर में या अखबार के पेपर में भी आप उसको लपेट के अच्छी तरह से किसी डब्बे में स्टोर कीजिए। 15 दिन तो कम से कम कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे तो उसको 8 दिन पे निकाल के उसका पेपर बदल सकते हैं। कभी हमारे फर्श पे, किचन में या कहीं भी फर्श पे होता है या सेल्फ पे होता है, घी तेल गिर जाता है, उसको हम कितना भी कपड़ा से पोंछ दें, गीले कपड़े से, पोछा से पोंछ दें, थोड़ी बहुत चिकनाई रह ही जाती है। तो उसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा गेहूं का आटा लीजिए, उस पर गिरा दीजिए जहाँ पे ऑयल गिरा है या घी गिरा है। थोड़ा सा गेहूं का आटा लेके उसको छिड़क दीजिए, उसको फिर समेट के साफ कीजिए और फिर उसको पोंछ दीजिए, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। नॉर्मली हम रायता जो है पहले से बना के रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि रायता ठंडा ठंडा ही देने में अच्छा लगता है सबको, तो बना के हम पहले से रख देते हैं फ्रिज के अंदर। तो एक चीज़ उसमें करना है कि नमक नहीं डाल के रखना है, सिर्फ नमक जो है हम परोसते वक्त डालें, बाकी सब कुछ डाल दीजिए लेकिन नमक नहीं डालिए, जिससे कि आपके रायता का जो है टेस्ट बरकरार रहेगा और बहुत ही अच्छी तरह से वो रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले हमारे ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।